हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं टू डू एप्लीकेशन। तो इसका मैंने छोटा सा डेमो बना के रखा है, तो वो मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। जैसे ये जो टू डू एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप कुछ इस तरीके से टास्क ऐड कर सकते हो। और जो भी टास्क है वो जैसे आपका ख़त्म हो जाता है तो उसको आप कुछ इस तरीके से चेक करके डन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से अलग अलग एनिमेशन मैंने रखा हुआ है। और अगर आपको वो टास्क डिलीट करना है तो आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट करते वक्त भी कुछ इस तरीके से एनिमेशन होगा। और अगर आपको कुछ नया टास्क ऐड करना है तो वो टास्क आप कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हो। और इसके अंदर भी मैंने एनिमेशन रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग इस एपिसोड के अंदर बनाना सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बना लिया है, index214.html। तो अभी सबसे पहले तो मैं इसके अंदर हेडिंग डाल देता हूँ। तो फ्रेंड मैं अभी इसके ऊपर पहले डिज़ाइन के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो जितने भी हम लोगों ने फंक्शनलिटी देखा, जैसे टास्क ऐड करना, उसको चेक करना, उसको डिलीट करना, तो वो फंक्शनलिटी पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो बूटस्ट्रैप CSS है वो हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग में डाल देता हूँ। उसके बाद हेडिंग के बाद हम लोग को चाहिए एक इनपुट बॉक्स, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसका टाइप टेक्स्ट, और उसके अंदर हम लोग आईडी दे देते हैं, जैसे आई टू डू। आपको जो भी आईडी देना हो आप जो वो आईडी आप दे सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं ऐड बटन। तो वो बटन मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और इसके अंदर मैं आईडी ऐड कर देता हूँ, आईडी में उसका नाम रखता हूँ। और बटन के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से ऐड लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एक मैं डिव बना लेता हूँ और उसको मैं आईडी दे देता हूँ, जैसे टास्क। और इसके अंदर जो भी टास्क है वो इसके अंदर आएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके अंदर फिर से एक डिव ले लेता हूँ। और उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, तो इनपुट टाइप के अंदर मैं लिख देता हूँ चेकबॉक्स, क्योंकि आगे है चेकबॉक्स। उसके बाद हम लोग रखने वाले हैं उसके अंदर जो भी आपको टास्क डिस्प्ले करना है, तो वो टास्क यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो, जैसे बैकअप में लिख देता हूँ। और उसके बाद हम लोग को और एक बटन चाहिए, जो बटन होगा डिलीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईडी में फिलहाल रख देता हूँ डिलीट। तो फ्रेंड इतना जो डिज़ाइन बना है इसको हम लोग करते सेव और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से फिलहाल हमारा डिज़ाइन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले तो टेक्स्ट बॉक्स रखा, उसके बाद यहाँ पे ऐड बटन, उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स, जो भी हमारा टास्क होगा वो टास्क की यहाँ पे डिटेल, और उसके बाद यहाँ पे ऐड बटन आना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कुछ मिस्टेक की है। तो हाँ, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को बटन लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे हम लोग को ऐड करना है डिलीट बटन। तो बटन मैंने ऐड कर दिया। तो अभी कुछ इस तरीके से बटन दिख रहा है, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फिलहाल डिलीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से अभी हमारा डिज़ाइन दिख रहा है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसको मैं आईडी, और एक्चुअली इसको मैं क्लास दे देता हूँ। और क्लास का नाम मैं रख देता हूँ सिंपल टास्क। और इसके अंदर दो तीन टास्क मैं ऐड कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया है कि किस तरीके से हम लोग करने वाले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल टास्क 2, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टास्क 3। सेव करते हैं, डिज़ाइन हम लोग थोड़ी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से चेक बॉक्स, यहाँ पे टास्क और डिलीट बटन, चेक बॉक्स टास्क डिलीट बटन, चेक बॉक्स टास्क और डिलीट बटन। और अभी हम लोग क्या करने वाले, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब जो भी मैं लिखूंगा और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे फिर से वो टास्क ऐड हो जाएगा। उसके लिए ये जो चेक बॉक्स है वो भी ऑटोमेटिक ऐड होगा, और ये जो डिलीट बटन है वो भी ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो एक्चुअली में ये जो टास्क है वो मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से डिलीट होगा। और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ वॉकिंग, मैंने ऐड किया। और यहाँ पे जैसे ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टास्क ऐड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग अभी बनाने वाले। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको प्रॉपरली दिखेगा।
तो कुछ इस तरीके से अभी हमारी डिज़ाइन दिख रही। तो इसको अभी मैं इसके अंदर एक्चुअली बूटस्ट्रैप मतलब जो CSS है वो पूरा मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको डिज़ाइन किया है और इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा स्टाइल डाल देते तो हम लोग का थोड़ा काम हो जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये जो टास्क है उसके ऊपर हम लोग कुछ CSS ऐड कर देते हैं। डॉट टास्क इसके अंदर मैं पैडिंग रख देता हूँ जैसे 5 पिक्सल और बॉर्डर में रख देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड और बॉर्डर का कलर मैं फिलहाल रखता हूँ ब्लैक। कुछ इस तरीके से ब्लैक यहाँ पे आ गया। और उसके बाद जो टास्क है ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो टास्क है उसके ऊपर भी मैं रख देता हूँ थोड़ा CSS और उसके अंदर एक्चुअली हम लोग को खाली रखना है मार्जिन टॉप। इसके अंदर मैं फिलहाल रख देता हूँ 10 पिक्सल। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी डिजाइन दिख रहा है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बॉर्डर रखा है और यहाँ पे हमारा टास्क चेक बॉक्स और डिलीट बटन दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो टास्क है उसके अंदर हम लोग एक्चुअली ऐड कर देते हैं मार्जिन टॉप और इसके अंदर 3 पिक्सल में रखता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अभी इन जो भी टास्क है उसके बीच में थोड़ा सा गैप दिखेगा। तो फ्रेंड अभी फिलहाल ये जो टास्क जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो वो हम लोगों ने रखा है स्टैटिक, मतलब फिक्स। हम लोगों ने हमारा जो HTML है उसके अंदर यहाँ पे ड्यू बना के हम लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो टास्क है वो हम लोग डायनामिकली लोड करवाते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो वो कैसे करेंगे, तो अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट करने वाले। तो आ जाओ बॉडी के नीचे और यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं स्क्रिप्ट टैग और इसके अंदर एक वेरिएबल में ले लेता हूँ टास्क और इसके अंदर अभी हमारा बनेगा एरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहला टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, मतलब बहुत सारे टास्क हम लोग के आने वाले। तो मतलब सिंपल हमारा क्या बनेगा, कलेक्शन। कलेक्शन मतलब एरे, मतलब आप लिस्ट भी बोल सकते हो। तो इस लिस्ट के अंदर हमारे बनेंगे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसको नीचे ले लेता हूँ तो आपको समझने में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो हम लोग इसके अंदर ऐड करने वाले हैं जो भी हमारा टास्क है उसका टाइटल। तो टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिलहाल कुछ इस तरीके से टास्क 1। आपको जो भी टास्क ऐड करना हो वो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, तो वो टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं, वो उसके लिए भी एक वेरिएबल हम लोग को चाहिए। तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इज कंप्लीटेड और फिलहाल तो मैं उसको रखता हूँ फॉल्स। उसके बाद इसके अंदर मैं और एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ जो है आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अलग अलग टास्क है तो कौन सा टास्क डिलीट करना है वो हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो उस केस में हम लोग कुछ इस तरीके से अलग अलग आईडी हम लोग रखने वाले। तो जो भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो HTML के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग अलग अलग आईडी देते। तो हर बार तो मैं यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट डाल के यहाँ पे वैल्यू तो नहीं डालूंगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग जो आईडी है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर ही यहाँ पे स्टोर करेंगे। लेकिन जो आईडी है वो हम लोग इनपुट नहीं करेंगे, उसको हम लोग रैंडमली जनरेट करने वाले। तो उसके लिए हम लोग छोटा सा फंक्शन बना सकते हैं रैंडम आईडी करके। और एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये मैंने खुद नहीं लिखा है, मैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो होता है वो सिंपल कर लेता हूँ गूगल। तो मैंने जैसे गूगल किया था रैंडम 4 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 नंबर का मुझे आईडी चाहिए, रैंडम 4 डिजिट नंबर इन जावास्क्रिप्ट। तो आपको भी ऐसे सर्च करना है और जो भी ऊपर लिंक आएगा जैसे स्टैक ओवरफ्लो का लिंक आ रहा है तो इसके अंदर मुझे सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो लॉजिक है ये सिंपल मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से मैं सिंपल उसको रिटर्न कर देता हूँ। तो जब भी ये फंक्शन में कॉल करूँगा तो वो मुझे क्या करेगा, तो 4 नंबर रैंडम कौन से भी 4 डिजिट का नंबर वो मुझे सिंपल रिटर्न करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ पे भी मतलब आपको ज़रूर पड़े वहाँ पे आप सिंपली गूगल कर सकते हो, गूगल से स्टैक ओवरफ्लो से आप लॉजिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पहला टास्क। उसके बाद इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट में ऐड करता हूँ और उसका टाइटल में अपडेट कर देता हूँ टास्क 2। उसके अंदर भी रैंडम आईडी फंक्शन कॉल होगा और आईडी के अंदर रैंडमली कोई भी नंबर स्टोर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे टास्क 3 में ऐड कर देता हूँ और टास्क 4 भी हम लोग ऐड कर देते हैं तो बहुत सारा डेटा हम लोग को दिखेगा, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा आउटपुट के अंदर।
इसको अभी ये जो टास्क है इसको हम लोग को डायनेमिकली किसके अंदर, ये जो टास्क ड्यू है उसके अंदर हम लोग को अभी ऐड करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो ये जो हम लोगों ने स्टैटिकली डेटा डाला हुआ है उसको हम लोग निकाल देते हैं, और ये एक जो डिज़ाइन है उसको हम लोग यूज़ करने वाले, तो उसको मैं फ़िलहाल रहने देता हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ जैसे रेंडर टू डूज। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शन का नाम मैं जैसे बोलता हूँ आप कुछ भी रख सकते हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन के अंदर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो रेंडमली हम लोग ड्यू बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कैसे, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी सबसे पहले तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करके एक एक टू डू हम लोग फैच करते हैं टू डूस में से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो टू डूस एक्चुअली इसका जो नाम है वो मैं रख देता हूँ टू डूस। तो टू डूस में से एक एक टू डू हम लोग को मिलेगा, तो उसमें से हम लोग को टाइटल मिलेगा, उसका ये इज कंप्लीट वाला वेरिएबल मिलेगा, आईडी भी हम लोग को मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग बनाने वाले हैं डायनामिकली टू डू का ड्यू। तो एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं बैककोड का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हम लोग रखने वाले हैं HTML। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर अभी ये जो हमारा पूरा का पूरा ड्यू हम लोगों ने बनाया इसको मैं कर लेता हूँ सिंपल कॉपी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं तो हम लोग को समझने में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से अभी हम लोगों ने टू डू का ड्यू ऐड कर दिया। तो अभी हम लोग को ये जो ड्यू है, मतलब ये सिंपल सा अभी यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये पूरा ड्यू नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे आईडी ऐड करना है। तो आईडी हमारे पास किसके अंदर है, तो ये टू डू वेरिएबल के अंदर। तो उसको इसके अंदर हम लोग को अगर प्रिंट करना हो तो इस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको ज़रूर ज़रूर देख लेना है। तो इसका जो आईडी है वो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ टू डू ड्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ना मैं जैसे बोलता हूँ कि आप जो आईडी है फंक्शन का नाम है वो आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं कि मैं जो रख रहा हूँ वही आपको रखना है। तो यहाँ पे खास करके सिंटेक्स का भी ध्यान रखना। जैसे हम लोग HTML का अंदर सिंटेक्स लिखते थे वैसे ही आपको सिंटेक्स यहाँ पे लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे डायनामिकली एक वैल्यू रख रहा हूँ। तो मतलब हर बार वो जब भी ड्यू यहाँ पे बनाएगा तो हर बार ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो सेम रहेगा लेकिन आईडी डिफरेंट रहेगा। तो इस आईडी से हम लोग ये जो ड्यू है वो हम लोग अलग अलग तरीके से फैच कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो चेक बॉक्स है उसके अंदर भी मैं दे देता हूँ सेम इस तरीके से आईडी, और इसके अंदर टू डू आईडी। उसी तरीके से ये जो डिलीट बटन है और उससे पहले ये जो हमारा टाइटल है वो भी हम लोग को प्रिंट करना है। तो सिंपल यहाँ पे डायरेक्टली फिर से इंटरपोलेशन डॉट और टू डू के अंदर से हम लोग को प्रिंट करना है टाइटल। और उसी तरीके से ये जो डिलीट बटन है उसके केस में भी करना है आईडी इक्वल टू डबल कोट के अंदर, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टू डू बटन। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे रखते हैं टू डू डिलीट बटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईडी तो आप कुछ भी रख सकते हो, और इसके अंदर खास करके जो डेटा के अंदर जो आईडी है वो इसके अंदर डालना मत भूलना। तो अभी हम लोग का यहाँ पे एक टू डू बन गया। अभी इस टू डू को हम लोग को क्या करना है, तो कॉन्केट करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कैसे, तो सिंपल कॉन्स मैक, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सिंपल स्ट्रिंग मैक टू डूज, और उस मैक टू डूज के अंदर हम लोग क्या करते हैं प्लस इक्वल टू करके ये जो हम लोगों ने टू डू बनाया उसको हम लोग इसके अंदर कॉन्केट कर देते हैं। तो अभी होगा क्या, ये जो टू डूस है इसके अंदर जितने भी टास्क होंगे एक एक टास्क इसके अंदर जाएगा, और हर बार यहाँ पे एक नया ड्यू बनेगा। उस ये जो इन शॉर्ट ये जो सिंपल सा स्ट्रिंग है वो हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं कॉन्केट। और इसको मैं सिंपल आपको console डॉट लॉग करके बताता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपल यहाँ पे जो फाइनल वेरिएबल है मैक टू डू जिसके अंदर सारे के सारे ड्यू कॉन्केट हो रहे, तो उसको मैंने सिंपल यहाँ पे प्रिंट किया है। और ये जो फंक्शन है इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, डायरेक्टली बाहर ही कॉल कर लेते हैं। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं।
तो फ्रेंड ब्राउज़र के अंदर जाओ और डेवलपर टूल ओपन कर लो और कंसोल के अंदर जाओ तो वहाँ पे हम लोग को आउटपुट दिखेगा। एक्चुअली हमारे कोड के अंदर कुछ एरर है, असाइनमेंट टू कॉन्स वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो कॉन्स वेरिएबल है उसको हम लोग बार बार असाइन नहीं कर सकते, तो उसको मैंने लेट से डिक्लेयर किया। फिर से सेव करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्यू बना और उसके अंदर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आईडी के अंदर टू डू ड्यू और यहाँ पे रेंडमली नंबर मतलब आईडी यहाँ पे आ रहा है, रेंडमली यहाँ पे आईडी आ रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे चेकबॉक्स का आईडी, फिर डिलीट बटन है उसका आईडी, फिर यहाँ पे नया ड्यू बना कुछ इस तरीके से पूरा ड्यू बन रहा है उसका यहाँ पे एक यहाँ पे आईडी है। उसके बाद जो तीसरा रिकॉर्ड है हमारा उसका यहाँ पे फिर से ड्यू बना। उसके बाद जो चौथा रिकॉर्ड है मतलब चौथा जो टास्क है उसका यहाँ पे अलग अलग ड्यू बन रहा है। तो सिंपल अभी ये जो ड्यू है ये पूरा HTML है, इसको हम लोग को यहाँ से उठा के यहाँ पे हम लोग को ऐड करना है। तो इस केस में अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट की जो एलिमेंट होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो अभी हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले। तो सिंपल है, अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो हमारा टास्क है तो यहाँ से मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो हमारा मेन ड्यू है टास्क वाला, इसके अंदर हम लोग ये छोटे छोटे ड्यू सारे ऐड करने वाले। तो पहले तो मैं यहाँ पे जो हमारा टास्क वाला ड्यू है उसको मैं फैच कर लेता हूँ। गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल कोट, इसके अंदर टास्क आ गया और इसका इनर HTML। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉपर्टी क्या यूज़ करना है आपको, इनर HTML। और इस इनर HTML के अंदर ये जो हमारे सारे ड्यू है उसको सिंपली आपको असाइन कर देने। तो इसको अभी हम लोग करते हैं सेव और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 और यहाँ पे अलग अलग चेकबॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं, बटन यहाँ पे आ रहे हैं। और इसको जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे जो सिलेक्ट टूल है उसका आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल लेके जाता हूँ, क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो ड्यू ऐड हो गया, उसका यहाँ पे अलग से आईडी बना, चेकबॉक्स का आईडी बना। उसी तरीके से यहाँ पे डिलीट बटन और उसके बाद यहाँ पे फिर से दूसरा ड्यू यहाँ पे बना, टास्क 2 का ड्यू, टास्क 3 का ड्यू, टास्क 4 का ड्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो डिलीट बटन है उसके अंदर एक्चुअली आईडी नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हाँ सॉरी, उसके अंदर आईडी आ रहा है लेकिन उसको हम लोगों ने डबल डबल ऐड कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी हम लोगों ने डबल डबल दे दिया, तो वो हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, सेव करते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट के अंदर बटन के अंदर यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे आईडी ऐड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो लिस्ट वाला जो टास्क था वो अभी हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। तो अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगा टास्क 5 और जैसे ही ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टास्क हमारा ऐड हो जाना चाहिए। तो वो टास्क अभी हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर और सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, तो ये जो ऐड बटन है उस पर जैसे ही क्लिक होगा तो सबसे पहले हम लोग को ऐड करना है ऑन क्लिक इवेंट और इसके अंदर हम लोग सिंपल फंक्शन कॉल करते हैं ऐड टू डू। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये फंक्शन हम लोग को बनाना है। तो वो फंक्शन हम लोग यहाँ पे नीचे बना लेते हैं। फंक्शन का नाम है ऐड टू डू, फंक्शन का नाम है ऐड टू डू। और इसके अंदर अभी हम लोग पहले क्या करने वाले, तो ये जो टेक बॉक्स है इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हम लोग को पहले फैच करना है। तो आई टू डू हमारा टेक बॉक्स का आईडी है तो उसको हम लोग पहले फैच कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ आई टू डू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर हम लोग पास करते हैं आईडी और उसकी हम लोग को चाहिए वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करना मत भूलना। तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू मिल गया। तो सिंपल अभी ये जो टू डू है मतलब जो टाइटल है वो हम लोग को ये जो हमारा जो टू डूज वेरिएबल है उसके अंदर कुछ इस तरीके से अभी हम लोग को ऐड करना है। तो हमारे पास टू डूज का जो एरे है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है और इसके अंदर अभी हम लोग जो एरे का फंक्शन है पुश फंक्शन वो अभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और एरे के अंदर अभी हम लोग ऐड करेंगे डेटा। तो फ्रेंड एरे के अंदर अगर डेटा ऐड करना है तो आप यूज़ कर सकते हो पुश फंक्शन। तो एरे के अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शन आते हैं, तो एरे के बारे में अगर आपको डीपली जानना है तो उसका भी मैंने अलग से एपिसोड बना के रखा है, तो वो एपिसोड आप देख सकते हो। तो इसके अंदर हम लोग को ऐड करना है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कर ली ब्रैकेट
ओपन क्लोज करके मैंने ऑब्जेक्ट लिया और इसके अंदर सबसे पहले तो आएगा फिर से आईडी। उसके बाद हम लोग को ऐड करना है टाइटल। तो टाइटल के अंदर आ गया यहाँ पे आई टू डू। उसके बाद उसके अंदर और एक वेरिएबल है इज कंप्लीट और उसकी वैल्यू तो हम लोग डिफॉल्ट रखते हैं फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों ने सिंपल एरे के अंदर खाली एक रिकॉर्ड ऐड किया, लेकिन हम लोग को एक्चुअली उसके अंदर ऐड करना है ड्यू। तो वो ड्यू ऐड करने के लिए हम लोग को फिर से ये जो रेंडर फंक्शन है वो कॉल करना पड़ेगा। तो फिर से वो रेंडर होगा और यहाँ पे जो हम लोगों ने नया टू डू ऐड किया होगा तो वो टू डू भी यहाँ पे ऐड होगा, नया ड्यू बनेगा और वो फिर से यहाँ पे ऐड होके यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे ये जो रेंडर टू डू वाला फंक्शन है उसको भी कॉल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड इसको अभी हम लोग करते हैं सेव, और सेव करने से पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा लॉग रखा हुआ है उसको मैं निकाल देता हूँ। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो इसके अंदर अभी हम लोग ऐड करते हैं जैसे टास्क 5 और ऐड पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टास्क 5 ऐड हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यू ऐड हो गया टास्क 5। और फ्रेंड आप जब भी मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको ये जो एलिमेंट टैब है उसके बाद ये जो कंसोल टैब है ये हमेशा आपको ओपन ही रखना है, क्योंकि समझो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने के बाद कुछ हो नहीं रहा है तो आपको जो एरर होगा वो आपको कंसोल के अंदर ही दिखेगा। तो कंसोल आपको हमेशा ओपन रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो हम लोगों ने ये जो ऐड वाला जो टास्क था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके अंदर फिर से मैं ऐड करता हूँ टास्क 6 यहाँ पे ऐड हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे ही हम लोग ऐड कर दे, लेकिन यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। वो कंपलसरी हम लोग को यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैक स्पेस क्लिक करके वो निकालना पड़ रहा है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे ही ऐड हो जाए तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम लोग सिंपल कर देते हैं क्लियर। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर और रेंडर टू डू करने से पहले हम लोग का जो टेक्स्ट बॉक्स है तो ये टेक्स्ट बॉक्स रहा हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग को करना है नल, या फिर आप एम्प्टी स्ट्रिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट तो करूँगा नहीं, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्चुअली और एक वेरिएबल ले लेता हूँ टाइटल करके, और आई टू डू डॉट वैल्यू जो वैल्यू है वो मैं टाइटल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो वो टाइटल मैं सिंपल यहाँ पे रख देता हूँ और ये जो आई टू डू है उसका यहाँ पे फिर से हम लोग यूज़ करते हैं और वैल्यू को हम लोग कर देते हैं कुछ इस तरीके से एम्प्टी। इसको अब हम लोग करते हैं से और रन करके देखते हैं। तो इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ फिर से टास्क 5। मैं अभी जैसे ही ऐड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ से वो क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिक फंक्शनलिटी अभी हम लोगों ने ऐड कर लिया। अभी नेक्स्ट फंक्शनलिटी हम लोग को क्या करना है, तो अभी हम लोग करते हैं डिलीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो डिलीट है उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये पर्टिकुलर टास्क जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो बटन है इसके ऊपर हम लोग को ऑन क्लिक इवेंट हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, और इस बटन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग पास करने वाले हैं आईडी, और जो भी आईडी उसको मिलेगा तो वो टास्क हम लोग सिंपली डिलीट कर देंगे। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे बटन तो है ही नहीं, बटन हम लोग डायनामिकली ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाओ आप रेंडर टू डूज के अंदर और इसके अंदर है हमारा बटन। तो इस बटन के अंदर आप सिंपली लिख सकते हो ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग को फंक्शन ऐड करना है डिलीट टू डू, और इसके अंदर फंक्शन के अंदर हम लोग पास कर सकते हैं सिंपल यहाँ पे id टू डू डॉट id करके। सिंपल जो हम लोग सिंपल HTML लिख रहे हैं तो वही सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो डिलीट टू डू वाला फंक्शन है वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ नीचे ही फंक्शन का नाम डिलीट टू डू, और इसके अंदर हम लोग को मिलेगा id। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग को सिंपल यहाँ पे लिखना है लॉजिक। तो लॉजिक हमारा यहाँ पे क्या आएगा, तो जो एरे है एरे में से जो भी आईडी यहाँ पे पास हो रहा है तो वो आईडी वाला रिकॉर्ड, वो आईडी वाला टास्क वो हम लोग को सिंपल करना है डिलीट। तो अभी मैं यहाँ से फिर से क्या करता हूँ, तो जो टू डूस है उसको हम लोग सिंपली ओवरराइट करने वाले, और इस केस में मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ
फिल्टर फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिल्टर फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ। तो एरे के अंदर जो फिल्टर फंक्शन है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो पिछला टास्क आपको कंपलसरी देखना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में आएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग को टू डू मिलेगा, और इसके अंदर टू डू डॉट आई डी नॉट इक्वल टू आई डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब जहाँ पे भी ये आई डी होगा वो रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी सारे टू डूस मुझे चाहिए। तो डिलीट टू डू के बाद फिर से मतलब यहाँ पे एरे के अंदर से तो डिलीट हो गया, लेकिन हम लोग को जो ड्यू है मतलब जो HTML है वहाँ से भी हम लोग को मतलब रिफ्रेश करना है। तो सिंपल है, ये जो रेंडर टू डू वाला फंक्शन है उसको हम लोग फिर से यहाँ पे करने वाले हैं कॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि जो फंक्शन कोड रीयूजेबिलिटी है, मतलब फंक्शन रीयूजेबिलिटी भी आप बोल सकते हो, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए आप जो भी कोड करो उसको छोटे छोटे फंक्शन के अंदर आपको डिवाइड करना है। तो आप जितनी टाइम चाहो उतनी टाइम सिंपल आप फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो इसको अभी हम लोग करते हैं, सेव और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड, अभी ये जो टास्क 3 है उस पर हम लोग करते हैं डिलीट पे क्लिक। तो डिलीट पे क्लिक करने से पहले हम लोगों ने जो ऑन क्लिक इवेंट ऐड किया तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बटन आईडी है और यहाँ पे है ऑन क्लिक, इसके अंदर फंक्शन यहाँ पे ऐड हो गया डिलीट टू डू, और यहाँ पे जो आईडी है स्पेसिफिक जो भी रिकॉर्ड है उसका मतलब जो भी टास्क है उसकी आईडी हम लोगों ने यहाँ पे पास किया है। तो ये फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन कॉल होने के बाद डिलीट होगा, फिर से वो रेंडर होगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल ओपन रखता हूँ, तो कुछ एरर होगा तो हम लोग को तुरंत दिख जाएगा। तो डिलीट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ एरर हम लोग को आ रहे फिर से असाइनमेंट टू कॉन्स वेरिएबल। तो हाँ, ये जो टू डू से उसको हम लोग फिर से यहाँ पे रीअसाइन कर रहे हैं। तो उसका जो हम लोगों ने डिक्लेरेशन किया था, तो कॉन्स के अंदर तो हम लोग फिर से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। एक तो यहाँ पे आपको वर्ड डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक तो लेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली हम लोग जो लेटेस्ट सिंटेक्स है लेट और कॉन्स वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो लेट के केस में आप ये जो वेरिएबल है उसके अंदर फिर से आप वैल्यू रीअसाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे उसको लेट से डिक्लेयर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पिछले जो एपिसोड है वो आप सिंपली देख सकते हो। तो इसको अभी हम लोग फिर से करते हैं, से और रन करके देखते हैं। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ टास्क 2 पे, तो आप देख सकते हो टास्क 2 यहाँ से डिलीट हो गया। फिर से मैं क्लिक करता हूँ टास्क 4 पे, टास्क 4 भी डिलीट हो गया। यहाँ पे टास्क 1 भी डिलीट हो गया, टास्क 3 भी डिलीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से मतलब हमारा जो डिलीट वाला फंक्शनलिटी है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। फिर से अगर हम लोग को टास्क ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करते हैं, टास्क ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे टास्क टू भी ऐड हो गया। अगर आपको कुछ दूसरा मतलब लिखना है टास्क, तो आप वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड, अभी हमारा यहाँ पे टास्क ऐड करना, टास्क को लिस्ट करना, उसके बाद टास्क को डिलीट करना, ये सारे जो हम लोगों ने ऑपरेशन थे वो हम लोगों ने कर दिए कंप्लीट। और यहाँ पे हम लोग जब डिलीट करते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे पूछना चाहिए कि आपको डिलीट करना है कि नहीं, तो वो अभी हम लोग करते हैं। तो फिर से आ जाओ आप VS कोड के अंदर, और यहाँ पे जो डिलीट फंक्शन है सिंपल उसके अंदर आ जाओ, और डायरेक्टली इफ के अंदर आप कंफर्म बॉक्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो हम लोग को ओवरऑल रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर यू श्योर करके मैं मैसेज डाल देता हूँ। तो अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो सिंपल हम लोग को करना है टू डू को डिलीट। तो वो जो कोड है वो हम लोग इफ के अंदर कुछ इस तरीके से रख देते हैं, अदरवाइज हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब वो जो टू डू है वो डिलीट नहीं होगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे होगा क्या, तो जैसे ही यूज़र ओके पे क्लिक करेगा तो ये जो कोड है वो आपको रिटर्न करने वाला है ट्रू। तो ट्रू होगा तो मतलब यहाँ पे टू डू डिलीट होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट हम लोग लिखने ही नहीं वाले, क्योंकि हम लोग को कुछ एल्स पार्ट में करना ही नहीं है। तो सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो मैं अभी क्लिक करता हूँ यहाँ पे टास्क 3 के डिलीट पे, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉपअप आया, आर यू श्योर करके आया। कैंसिल अगर यूज़र करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। फिर से मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, और अगर यूज़र क्लिक करेगा ओके पे तो हमारा यहाँ पे टू डू जो भी टास्क है वो सिंपल हो जाएगा डिलीट। तो फ्रेंड, हम लोगों ने टास्क ऐड किया, लिस्ट किया, डिलीट किया। अभी हम लोग को टास्क को करना है कंप्लीट, मतलब यहाँ पे चेकबॉक्स पे जैसे क्लिक करेगा तो ये जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको मैं डेमो दिखाता हूँ। तो मेरा जो डेमो एप्लीकेशन है उसके अंदर यहाँ पे मैं जैसे ही चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूँ,
तो यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन आ जाती है। यहाँ पे ये जो बॉर्डर है वो बॉर्डर चेंज हो जाती है, बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब अभी हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ VS कोड के अंदर। तो जैसे हम लोगों ने बटन के अंदर ऑन क्लिक इवेंट हम लोगों ने ऐड किया था, उसी तरीके से चेकबॉक्स के ऊपर भी हम लोग क्लिक ही कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी क्लिक इवेंट ऐड करना है। लेकिन इसके अंदर हम लोग दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे कंप्लीट टू डू करके, जिसके अंदर भी हम लोग कुछ इस तरीके से आईडी पास करने वाले हैं। और यहाँ पे अभी मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन कंप्लीट टू डू। इसके अंदर हम लोग को मिलेगा आईडी। और अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो आईडी है सबसे पहले तो वो जो चेकबॉक्स है उसको हम लोग को चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चेक करने के लिए तो ऑलरेडी क्लिक करते तो वो चेक हो ही जाता है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली भी हम लोग को उसको चेक करना है। तो सिंपल है, हमारे पास है यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसका आईडी। तो उसको हम लोग पहले फैच कर लेते हैं, कॉन्स्ट कॉन्स्ट यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स वेरिएबल का नाम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसके अंदर फिर से हम लोग इंटरपोलेशन यूज करने वाले हैं। आईडी हम लोग को मिल गया, मतलब वो चेकबॉक्स हम लोग को मिल जाएगा। तो ये जो चेकबॉक्स है उसकी जो चेक प्रॉपर्टी है वो हम लोग अभी करने वाले हैं ट्रू। तो फ्रेंड जैसे जो हमारा टेक बॉक्स होता है उसके अंदर वैल्यू प्रॉपर्टी मिलती है, उसी तरीके से चेक बॉक्स के केस में हम लोग को मिलता है यहाँ पे चेक प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग करने वाले हैं कुछ इस तरीके से ट्रू। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो ये जो हमारा टाइटल होगा उसके ऊपर कुछ इस तरीके से लाइन आ जानी चाहिए। तो वो लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को CSS करना पड़ेगा। तो इसको एक्चुअली सबसे पहले तो हम लोग को एक स्पान टैग के अंदर हम लोग उसको रख देते हैं। तो यहाँ पे भी मैं रख देता हूँ कुछ इस तरीके से स्पान टैग, और इसके अंदर मैं आईडी ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू डू टाइटल। और इसके अंदर भी हम लोग कुछ इस तरीके से पास कर देते हैं आईडी। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया। और ये जो स्पान है सिंपल, उसको हम लोग करेंगे अभी डिज़ाइन। तो अभी इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। और अभी आ जाओ कंप्लीट टू डू के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग को जो टाइटल वाला एलिमेंट है उसको हम लोग को फिर से फैच करना है। तो इसके अंदर हम लोग फैच करेंगे यूजिंग उसका आईडी। इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ आईडी, क्योंकि उसके अंदर भी हम लोगों ने आईडी पास किया। तो ये जो टाइटल है उसके अंदर हम लोग को जो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन करके हम लोग को प्रॉपर्टी मिलती है। तो एक्चुअली डायरेक्टली टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं मिलेगा, पहले तो आपको स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करना है, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम लोग को अंडरलाइन मिलता है, ओवरलाइन मिलता है, और अगर आपको बीच में लाइन रखना है तो आपको यूज़ करना है लाइन थ्रो। तो जो थ्रू है उसकी स्पेलिंग अच्छे से लिखना, अदरवाइज वो काम निकलेगा, लाइन डैश थ्रू। तो इसको अभी हम लोग करते हैं सेव और रन करके चेक करते हैं। तो अभी ये जो टास्क 3 है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे चेक हो जाता है। उसके बाद ये जो टाइटल है उसके अंदर आ रहा है डैश। उसके बाद हम लोग को ये जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज करना है, और ये जो उसका थोड़ा बैकग्राउंड है उसको भी हम लोग थोड़ा ग्रीन कर देते हैं। तो फिर से आ जाओ कोड के अंदर। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो स्पेसिफिक डिव है टू डू वाला डिव, उसको हम लोग को पहले तो फैच करना है। तो उसको हम लोग एक्चुअली इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डू डिव। यहाँ पे सिंपल जो भी ऊपर से आईडी आपने रखा होगा वही आईडी हम लोग को यहाँ पे भी रखना है। तो ये जो डिव है इसके अंदर हम लोग सिंपल रखने वाले हैं बॉर्डर। तो टू डू डिव डॉट, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ स्टाइल, और उसके अंदर तो स्टाइल के बाद यहाँ पे, हाँ एक्चुअली इसके अंदर बॉर्डर आना चाहिए था। तो हाँ ये जो वेरिएबल है वो हम लोगों ने गलत लिखा है। तो टू डू डिव हम लोग को यहाँ पे रखना है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा था। तो स्टाइल के बाद यहाँ पे बॉर्डर हम लोग को मिलेगा, और इस बॉर्डर के अंदर हम लोग रखते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और उसका जो कलर है वो हम लोग को रखना है ग्रीन। तो एक्चुअली जो बॉर्डर का कलर है वही हम लोग को खाली चेंज करना है। तो यहाँ पे बॉर्डर कलर करके प्रॉपर्टी है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो बॉर्डर कलर है वो हम लोग रख देते हैं ग्रीन।
उसके बाद हम लोग को उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम लोग को चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम लोग को रखना है कलर। तो कलर हम लोग एक्चुअली थोड़ा लाइट वाला कलर रखते हैं। तो लाइम लिख के देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ टास्क 1 पे। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे हो गया है ग्रीन। उसके बाद बैकग्राउंड के अंदर कुछ इस तरीके से कलर अप्लाई हो रहा है, जो बिल्कुल भी मुझे तो एटलीस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ से मैं कलर थोड़ा लाइट चूज़ करता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये जो कलर है उसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ हैश करके कलर का नाम। फिर से सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ टास्क 3 पे, वो हो गया कंप्लीट। उसके बाद टास्क 1 वो भी हो गया कंप्लीट, टास्क 4 वो भी हो गया कंप्लीट, टास्क 2 को भी हम लोग कंप्लीट कर देते। लेकिन अभी मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो मेरा डेमो है उसके अंदर आप देख सकते हो, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक करता हूँ तो ये फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, मतलब जैसा नॉर्मल था वैसा दिखने लग जाएगा। तो वही सिचुएशन मतलब अभी हम लोग को यहाँ पे करना है। तो फ्रेंड अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर। तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे, तो यहाँ पे हम लोगों ने चेक तो ट्रू कर दिया, लेकिन हम लोग को क्या करना है, तो ये जो हमारा एक्चुअल जो एरे है, मतलब हमारा जो एक्चुअल डेटा है उसके अंदर जो इज कंप्लीट वाली जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग को अपडेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हम लोग पहले कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग फ्यूचर में जब ये जो डेटा है वो हम लोग स्टोर करेंगे तब ये जो चीज़ें हैं वो सारी स्टोर होनी चाहिए, और उसके हिसाब से हम लोग को जो ईवा है, जो भी हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वेरिएबल है इज कंप्लीट उसके अंदर भी हम लोग को एग्जैक्टली अपडेट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को जो एग्जैक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग को पहले फाइंड करना है। तो अभी हम लोग पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कॉन्स्ट, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ फाउंड इंडेक्स करके। जो टू डूज हमारा जो एरे है उसके अंदर फाइंड इंडेक्स करके फंक्शन हम लोग को एरे के अंदर मिलता है, वही मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर टू डू डॉट आई डी, जहाँ पे भी हम लोग को आईडी मिले तो हम लोग को इंडेक्स यहाँ पे मिल गया। उसके बाद हम लोग को सिंपल क्या करना है, तो ये जो हमारा टू डूज है उसके अंदर ऑफ मतलब एरे ब्रैकेट में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ फाउंड इंडेक्स करके, सिंपल हम लोग को ऑब्जेक्ट मिल गया। उसके अंदर आईडी टाइटल और इज कंप्लीट है, तो इस कंप्लीट को सिंपली हम लोग को करना है अपडेट। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रू असाइन कर देता हूँ। और इसके बाद मैं अभी सिंपल क्या करता हूँ, तो रेंडर टू डूस वाला जो फंक्शन है वो मैं अभी सिंपल यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो रेंडर टू डू फंक्शन फिर से यहाँ पे कॉल होगा, और इसके अंदर वो चेक करेगा कि ये चेक बॉक्स मतलब ट्रू है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट ये जो डिज़ाइन हम लोगों ने नीचे किया ये सेम टू सेम डिज़ाइन हम लोग करने वाले हैं ऊपर इम्प्लीमेंट। तो उससे बेटर मैं क्या करता हूँ, तो ये जो डिज़ाइन है इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और उसको और एक फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिज़ाइन चेक बॉक्स करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे अलग अलग फंक्शन बना सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं कि एक ही फंक्शन के अंदर आप पूरा डिज़ाइन वाला लॉजिक ऐड कर दो। तो वही कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ फिर से आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईडी हो गया, चेक बॉक्स यहाँ पर डिक्लेयर हुआ, टाइटल टाइटल का यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू अपडेट किया, और इसको हम लोगों ने किया फिर से चेक ट्रू। तो फ्रेंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पे छोटी सी कंडीशन ऐड करते हैं, इफ जो हमारा चेक बॉक्स है वो अगर चेक होगा उसके बाद ही हम लोग को ये जो नीचे वाला डिज़ाइन है वो हम लोग को परफॉर्म करना है, अदरवाइज उसको हम लोग को नॉर्मल स्टेट के अंदर ही रखना है। तो उसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट कर दिया मैंने, इसको हम लोग करते हैं सेव। और सेव करने से पहले ये जो डिज़ाइन चेक बॉक्स है उसको हम लोग को किसके अंदर, तो यहाँ पे जब यहाँ पे ड्यू बन रहा है तो वहाँ पे हम लोग को करना है उसको कॉल। तो रेंडर टू डूज के अंदर हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे मैं उसको कर लेता हूँ कॉल। इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ आईडी। अभी हम लोग इसको करते हैं सेव, रन करके देखते हैं।
तो फ्रेंड कंसोल के अंदर हम लोग को कुछ यहाँ पे आईडी आ रहा है, आईडी इज नॉट डिफाइन। तो ये जो आईडी है वहाँ पे हम लोग को लिखना है टू डू डॉट आईडी। तो उसके बाद हम लोग को और एक एरर आ रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग चेक, मतलब उसको यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है और उसको ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट एक्चुअली नहीं मिल रहा है। तो हाँ सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे जो ड्यू बना रहे वो हम लोगों ने खाली अभी फिलहाल वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो एक्चुअली अभी HTML के अंदर नहीं गया है। तो वो HTML के अंदर कब जाएगा, जब वो इनर HTML कॉल होगा उसके बाद उसको यहाँ पे मिलेगा हमारा चेक बॉक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट ये जो लॉजिक है वो हम लोग को रन करना है, कब करना है, तो ये इनर HTML होने के बाद हम लोग को डिजाइन चेकबॉक्स वाला फंक्शन कॉल करना है। लेकिन अभी हमारा जो लॉजिक है फिर से थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा चेंज, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे अभी आईडी नहीं मिलेगा। तो फिर से हम लोग को ये जो फॉर लूप है वही हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा इसके केस में, इस केस में। और ये जो पूरा लॉजिक है उसको हम लोग को फिर से फॉर लूप के अंदर रखना पड़ेगा। इसको मैं कर लेता हूँ फॉर्मेट। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, तो ये जो टू डू है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, हर जगह हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक हो गया, उसके बाद यहाँ पे वो स्पेसिफिक टू डू, उसकी आईडी, स्पेसिफिक टू डू और उसकी आईडी, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से अभी क्या होगा, तो ये जो डिज़ाइन वाला जो टास्क है चेकबॉक्स डिज़ाइन वाला, वो हर टू डू के लिए सेपरेटली यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सब ट्रू हो गया है। तो फिर से हमारे लॉजिक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कंडीशन रखा है वो हम लोग को निकाल देना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे अभी कंडीशन क्या चेक करना है, तो टू डू के अंदर अभी हमारे पास है वेरिएबल इज कंप्लीट। तो सिंपली अभी हम लोग उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो चेक हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे टास्क 4 पे चेक हो रहा है, टास्क 1, उसके बाद यहाँ पे टास्क 3। अभी मैं फिर से यहाँ पे टास्क 4 पे क्लिक करूँगा तो वो ये जो डिज़ाइन है वो निकल जाना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। और इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो हमारे चेक बॉक्स है वो भी यहाँ पे चेक नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसे ही इज कंप्लीट होगा तो इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, तो वो जो चेक बॉक्स है इस केस में अभी हम लोग चेक इक्वल टू ट्रू कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर वो इज कंप्लीट नहीं होगा तो हम लोग को क्या करना है, तो सिंपल खाली एक जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग को करना है अपडेट, और इसको मैं कर दूंगा फॉल्स। और उसके बाद हम लोग को और एक टास्क करना है। तो इसके अंदर तो जब वो फॉल्स होता है तो उसको हम लोग उसको ट्रू कर देते हैं। लेकिन जब ट्रू है तो उसको हम लोग को फॉल्स भी तो करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिंपल है फ्रेंड, इस केस में हम लोग सिंपल ये जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, लेकिन उसके आगे हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका नॉट ऑपरेटर, जो क्या करेगा, अगर इसकी वैल्यू होगी ट्रू तो उसको वो उल्टा कर देगा, उसको कर देगा फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स असाइन हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू होगी फॉल्स तो उसको वो ट्रू कर देगा, और हमारा जो प्रॉपर्टी है वो हर बार अपडेट होगा, एक बार ट्रू होगा, एक बार फॉल्स होगा, एक बार ट्रू होगा, एक बार फॉल्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एकदम बेसिक लॉजिक है नॉट ऑपरेटर वाला जो मैंने यूज़ किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपका जो बेसिक है वो बेसिक आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे आएंगे। तो बेसिक प्रोग्राम ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, उसकी प्रैक्टिस भी मैं करवा चुका हूँ, इसीलिए पिछले एपिसोड आपको देखना है, एक भी एपिसोड आपको स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप देखो और उसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर ज़रूर करना है। तो इसको मैं करता हूँ सेव, रन करके देखते हैं। तो मैं अभी टास्क 1 पे क्लिक करता हूँ, चेक हो गया, टास्क 3 पे क्लिक करता हूँ, चेक हो गया। अभी मैं फिर से टास्क 1 पे क्लिक करूँगा तो वो नॉर्मल स्टेट में चला जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो नॉर्मल हो गया, टास्क 3 भी नॉर्मल हो गया। टास्क 2 पे क्लिक किया, 3 पे क्लिक किया, 4 पे क्लिक किया, कंप्लीट हो गया। टास्क 1 भी कंप्लीट हो गया। अभी मैं क्लिक करता हूँ फिर से टास्क 2 पे, तो वो फिर से नॉर्मल स्टेट में चला गया, फिर से ये नॉर्मल हो गया, टास्क 3 नॉर्मल हो गया, टास्क 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट जो भी जितनी भी फंक्शनलिटी थी प्रोग्रामिंग वाली वो सभी के सभी हम लोगों ने अभी ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग को इसके अंदर ऐड करना है डिज़ाइन। तो एक्चुअली डिज़ाइन में ऑलरेडी बना चुका हूँ, और बूटस्ट्रैप वाला जो एपिसोड है मतलब पूरा टोटल में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता है तो वो टोटल आप देख सकते हो,
और उसके बाद सेम टू सेम डिज़ाइन आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिज़ाइन तो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है टू डू app.html। तो ये जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर ही दूंगा। उसके अंदर सिंपल बूटस्ट्रैप के क्लासेस ही है, वो ही आपको इसके अंदर यूज़ करना है। और उसके बाद बचा एनिमेशन वाला पार्ट, वो भी मैं उसका भी अलग से एपिसोड ऑलरेडी बना चुका हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही। पिछला एपिसोड आप देख सकते हो एनिमेशन वाला, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो अभी फिर से बताऊंगा तो फिर से टाइम वेस्ट होगा। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और अगले एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं डेटा हम लोग ब्राउजर के अंदर स्टोर कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो अभी क्या हो रहा है, तो जैसे हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया टास्क 5, उसके बाद हम लोगों ने ऐड किया टास्क 6, उसके बाद हम लोगों ने ऐड किया टास्क 7, ऐड पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद टास्क 2 कंप्लीट हो गया, टास्क 4 कंप्लीट हो गया, 6 कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डेटा तो ऐड किया, कंप्लीट भी कर दिया, लेकिन मैं जैसे ही पेज रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जो डेटा होता है वो पूरा डिलीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग को डेटा सेव करना पड़ेगा ब्राउज़र की मेमोरी के अंदर, तो वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सीखने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और फ्रेंड अगर मेरा टोटल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, उन सभी के साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल जरूर जरूर शेयर कर सकते हो। सिंपल मेरे चैनल के अंदर जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, मैंने हर एक जो लैंग्वेज है उसका अलग से पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो वो डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट भी शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कोडिंग के अंदर नए हो, स्टार्टिंग से कोड सीखना है, तो आप एपिसोड नंबर 1 से HTML से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट सीखना है तो एपिसोड नंबर 174 से आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको खाली कोडिंग प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना है तो एपिसोड नंबर 100 मतलब पाइथन से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी के साथ टेलवाइन CSS, बूटस्ट्रैप CSS, गिटहब मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जितने भी सारे टूल है जो काम आते हैं वो सभी का मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हो सके उतना आपको मेरा जो चैनल है वो शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।